नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसे हम शॉर्ट में आईक्यू कहते हैं। बीएड कोर्स में यह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी बुद्धि लब्धि या आईक्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या है और बुद्धि लब्धि की गणना किस प्रकार की जाती है। इसके साथ साथ हम बुद्धि लब्धि के भिन्न भिन्न मान को जानेंगे और उसके अर्थ को भी देखेंगे। ये टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षा में बुद्धि लब्धि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 ईस्वी में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मानकर अभिव्यक्त किया गया, परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली और 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? बिने और साइमन ने 1905 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। और उस समय बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में ही माना जाता था, यानी बालक का जो मानसिक आयु होता था वही उसकी बुद्धि मान ली जाती थी। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको लेकर के अपनी संतुष्टि व्यक्त नहीं की और 1916 ईस्वी में बिने साइमन के इस परीक्षण का सबसे बड़ा संशोधन टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ और तब से बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट आया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैतिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुना कर प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनुपात बुद्धि लब्धि, रेशियो आईक्यू भी कहा जाता है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है: बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा तैतिक आयु गुना 100। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस सूत्र की सहायता से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि आईक्यू निकाली जा सकती है। मानसिक आयु, मेंटल एज। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन द्वारा किया गया था। टुकमैन ने 1975 में मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है, स्कोर है, जिसका निर्धारण बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति या छात्र की मानसिक आयु इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट बहुत तरह से किए जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इस टेस्ट के द्वारा जो भी प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, जो भी स्कोर आता है, उसी के आधार पर व्यक्ति की या छात्र की मानसिक आयु तय की जाती है। तैतिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। तैतिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से तक के समय से होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को जन्म लिए 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन आज तक हुआ है, तो उसकी तैतिक आयु 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन की हुई। इस तरह तैतिक आयु व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है, जिसे जन्म के दिन से प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से तैतिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, निकाली जाती है। भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के भिन्न भिन्न मान, वैल्यूज के अर्थ को स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव करने के लिए एक सामान्य तालिका बनाई है, जिसमें एक और बुद्धि लब्धि के मान, वैल्यू ऑफ आईक्यू है, और दूसरी ओर अर्थ यानी कि मीनिंग है, जिसमें सबसे पहले है 140 या इससे अधिक, प्रतिभाशाली जीनियस, 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ,
वेरी सुपीरियर। 110 से 119 तक श्रेष्ठ सुपीरियर। 90 से 109 तक सामान्य नॉर्मल। 80 से 89 तक मंद डल। 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि बॉर्डर लाइन फिबल माइंडेड। और 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि मोरोन। 20 से 59 तक हीन बुद्धि इम्बेसाइल। और अंत में है 20 या इससे कम जड़ बुद्धि इडियट। तो इस तरह से हमने देखा बुद्धि लब्धि के मान एवं उसका अर्थ, जिसकी गणना हम लोगों ने सीखा है कि किस तरह की जाती है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा तैथिक आयु गुना 100। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसे आप लोग विशेष रूप से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। 16 साल के एक छात्र की बुद्धि लब्धि IQ 75 है, उसकी मानसिक आयु मेंटल एज कितनी होगी। आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद YouTube के कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। मुझे फीडबैक मिल जाएगा, इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आज के टॉपिक को आप लोग समझ चुके हो। मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ भी आप लोगों को बताया गया उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो और उसका लाभ आप उठा पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।